ये आ चुका है आप लोगों के लिए अंग्रेजी विषय, जो कि आपका 18 दिसंबर को आपका कक्षा 8वीं का अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र, ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है, जो कि एक मॉडल पेपर है, जिसे हम आपकी परीक्षा के लिए इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। और देखिए, आपको अच्छे नंबर यदि अपने एग्जाम में लाने हैं तो ये पूरा देखना पड़ेगा और पूरे क्वेश्चन याद भी करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, इसको दिखाने का मकसद आपको केवल एक ही है कि आपको अपने क्वेश्चन का लेवल पता चले, क्वेश्चन का टाइप पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, और आपको अपने पेपर का जो है पैटर्न पता चले, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, जिसे क्वेश्चन मतलब कोई भी पेपर देने से पहले ना इसे देखना आवश्यक होता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है अपने एग्जाम का, है ना। देखिए, आपका 60 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। और अभी ना टीचर क्या कर रहे हैं, मैंने टीचर से बात की है, उनसे पूछा है, जो बच्चा बिल्कुल सही आंसर लिखेगा, देखो जो बिल्कुल सही आंसर लिखेगा उसको वो फुल मार्क्स देते हैं, जो गलत लिखेगा, है ना, जो गलत लिखेगा उसके नंबर जो है काट दिए जाते हैं। और देखिए, फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही सही सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, पूरे क्वेश्चन याद करके जाना, है ना। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा गणित का पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, और समय वही आपका 2.5 घंटे आपका रहने वाला है। और 18 तारीख को हमारा यह पेपर होने वाला है, जिसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। देखिए, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है ना। मैं पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको देखिए 1 से लेकर के 26 तक के जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे आपका पेपर रहेगा, उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे, है ना। तो 1 से लेकर के 26 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली विज्ञान की तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा। देखिए, यहाँ से हमारे देखिए, दिस इज ओनली ए सैंपल फॉर प्रैक्टिस पर्पस, है ना, मैंने कहा ना, ये अभ्यास प्रश्न पत्र। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 आपके 1 से लेकर के 5 नंबर के प्रश्न तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एक एक नंबर के यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपकी एमसीक्यू टाइप होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, है ना, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, यक्ष श्री कृष्ण, सी नंबर ऑप्शन अर्जुन, डी है सहदेव। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यक्ष। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, यक्ष आंसर लगा लीजिएगा। देखिए, मैं यहां भी लिखते जाऊंगा ताकि आप लोगों को ना जल्दी से पढ़ने में आसानी हो, है ना। यक्ष इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। और ऑप्शन नंबर ये दिया गया 2 जुलाई 1961, मतलब 2 जुलाई 1961। और अगला दिया 17 मार्च 1962। सी नंबर ऑप्शन है आपका 4 अप्रैल 1962। देखिए, जिसको भी इसका आंसर पता हो, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर आप कमेंट में लिख दिया करें, है ना, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाए, है ना। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दिया हूं ताकि ठीक से देखिए, है ना। तो इसका राइट आंसर दूसरे का आपको लगा लेना 17 मार्च 1962, है ना। ये रहेगा आपका 17 मार्च, ये देखिएगा 1962। देखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको फुल नंबर मिले, है ना। राइटिंग के भी नंबर होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि राइटिंग के नंबर नहीं मिलते, राइटिंग भी अच्छी तरीके से लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजास्टर, ए एक्सीडेंट, ए फ्लड, या फिर ए फायर, या ए फियर। तो ऑप्शन नंबर ए है एन एक्सीडेंट, ये आपका गलत है, ये रहेगा ए फियर। इसका आंसर आपका राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा। ये फियर नहीं है, ये फायर नहीं है, ये फियर है। मैंने बोल कुछ दिया, गलत कुछ दिया। ये डी इसका सही है। कौन सा सही है, ये फेयर है, मैंने फायर पे लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आपको डी ऑप्शन इसका सही लगा लेना, ये वाला है ना, इसका गलत है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आना बिल्कुल जरूरी है, और ये आता है क्वेश्चन, हर बार आता है ना। तो देखिए, राइमिंग वर्ड क्या होता है, स्टार्ट का। देखिए, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो उसी प्रकार की ध्वनि निकालने वर्ड, है ना। अब स्टार्ट पढ़ो, हार्ट, बोट, ट्रेट या प्लांट, इसमें कौन इसी प्रकार से ध्वनि निकाला है, स्टार्ट हार्ट, स्टार्ट हार्ट। देखिए, इसी तरीके से ध्वनि निकल रही है सेम, तो हार्ट आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, हार्ट। देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अगली आपकी विज्ञान की तैयारी में आपकी करवाऊंगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, प्लूरल का मंकी, प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, जो मंकी है आपका, है ना, मंकी का आपको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म लिखना है। मतलब इसका बहुवचन क्या होगा मंकी का, मंकीज। देखिए, ई एस दिया गया, मतलब कौन सा सही है, लग तो सब सही रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, मंकी मतलब बंदर, और बहुत सारे बंदर, है ना, 2 बंदर, है ना, बहुवचन आपको बताना है इसका। तो मंकीज कौन सा आपका सही हो जाएगा, ये वाला, आपको ये सही लगा देना, ये रहेगा इसका बी नंबर ऑप्शन, है ना। ईज, इसमें स्पेलिंग गलत है तो ये नहीं रहेगा आपका, क्या रहेगा, कीज। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, है ना। ये आपका रॉन्ग है, ये रहेगा बी नंबर ऑप्शन, इसमें स्पेलिंग गलत है, मैंने देखा नहीं स्टार्टिंग में। आगे देख लेते हैं, आपके 6 to 10 आपके क्या दिए गए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। देखिए, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, एक एक नंबर के हमारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले हैं। देखिए, ये रहेंगे आपके 6वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हीं में से आपको उत्तर में भरने हैं, है ना। देखिए, एक एक नंबर के है ना। तो 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा, द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल, है ना। अनग्रेटफुल ज्वेलर आपने चैप्टर पढ़ा है, उससे क्वेश्चन पूछा गया ना। अनग्रेटफुल का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल। यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेटफुल, देखिए अन लग गया तो आगे इसका उल्टा हो गया, तो ये आपको 6वें में भर देना है, क्या, ग्रेटफुल। किस तरीके से, इस तरीके से बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको फुल नंबर मिले। देखिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट में कौन ट्रेवल करता है, डॉक्टर करते हैं, कैन, एन
एस्ट्रोनॉट, तो यही है ना, क्या लगाएंगे सातवें में एन, एस्ट्रोनॉट, भाई सभी को पता होगा ये तो, है ना। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं, एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है खालिस्तान, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, या कैन, मे या कैन, इन दोनों में से आएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका इसका मे, है ना। और जब आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, तो क्या आता है मे, है ना। इसी तरीके से आप पूछे मे आई यूज योर पेन, तो ये आपका 8वीं में भर जाएगा मे, है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इस तरीके का क्वेश्चन आना बिल्कुल से है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स, मून साइन इन द स्काई, है ना। तो द मून, इसमें क्या आएगा आपका द, ये जो है ना द, ये आपका 9वें नंबर में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये आपका आर्टिकल के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा राइमिंग वर्ड ऑफ बॉल इज, है ना। जैसे देखिए राइमिंग वर्ड यहाँ पे देखा था हमने, इसी प्रकार से राइमिंग वर्ड यहाँ पे, राइमिंग वर्ड ऑफ बॉल, बॉल का क्या हो जाएगा कॉल हो सकता है ना, जो इसमें दिया गया उसी तरीके से बॉल हो सकता है ना, कई सारे हो सकते हैं जो इसी तरीके की ध्वनि निकाले होते हैं। इस पर आंसर क्या हो जाएगा 10वीं का कॉल, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या लिख देना है कॉल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपके क्वेश्चन दिए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपकी 11 से लेकर के 16 तक रहेंगे, और जो कि आपकी 1-2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, 2 मार्क्स के, है ना। 2 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भैया कर लेना जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा कि आप लोगों को हर एक वीडियो मिल जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है हमारा, वैन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो उनका जन्म देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा है, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था, मध्य प्रदेश के भाभरा, है ना, झाबुआ में जो भाभरा गांव है, ये आप उत्तर लिख लीजिएगा इसका। चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन, है ना, जुलाई 23, 1906, तो इन भाभरा इंडिया, है ना, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है भाभरा, इसको याद रखना। और कब 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था, इंडिया में ही, है ना, भाभरा मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर याद रखना 11 का, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका जुलाई कितनी 23, 1906, इसका राइट आंसर ये रहेगा। और कहाँ पे भाभरा, गांव का नाम क्या है भाभरा, जो कि झाबुआ एमपी में ही है ना, इसको याद रखना। अगला आ जाता है हमारा 12 नंबर का, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम, है ना। आपके जो देखिए ये 2 वर्ड दिए गए हैं, एक दिया गया है ए में नो, एक दिया है बी में टाक, है ना। तो इसमें देखिए जो साइलेंट लेटर है, साइलेंट आप जानते हैं अगर हम पढ़ रहे हैं जो जिसे हम बोल नहीं रहे, जैसे आप देखिए इसमें टाक पढ़ रहे हैं इसे, तो एल कहाँ बोले हम, टाल्क तो बोल नहीं रहे ना, तो इसमें एल क्या साइलेंट है, इससे हम नो बोल रहे हैं, तो के तो पढ़ नहीं रहे, कुनो तो बोल नहीं रहे, है ना। तो क्या है ये के क्या साइलेंट लेटर है, इसको आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में और उसको अंडरलाइन कर देना है ना। तो किस तरीके से आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे उसे देखिए, इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। ये देखिए नो, ये जो हाईलाइट मैंने कर दिया ये क्या है आपका, ये आपका साइलेंट लेटर है, इसमें टी क्या है ना, टी में ये टी नहीं है, इसमें एल है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, इसका लिख दीजिएगा आप ऐसे, नो आप लिखेंगे तो देखिए लिख तो आपको वैसे ही का वैसा ही देना है, लेकिन आपको जो साइलेंट है उसमें उसे अंडरलाइन कर देना इस तरीके से ना। इसका क्या लिखेंगे उत्तर में टाक, देखिए टाक में क्या हो जाएगा आपका के जो है एल जो है साइलेंट आपका हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, राइट एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर, है ना। वाटर के 2 स्रोत लिखने हैं आपको, पानी के 2 स्रोत, है ना। पानी कहाँ से हमें मिलता है, तो देखिए एक तो नदी से मिल सकता है, देखिए 2 सोर्स ऑफ वाटर रिवर एंड लेक, रिवर यानी कि नदी और लेक माने झील, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 सोर्स वाटर के कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका कौन सा, एक हो जाएगा आपका रिवर, जैसा कि मैंने अभी दिखा दिया आपको। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरीके से लिखें, है ना, लेक, रिवर एंड लेक, इस तरीके से आंसर आप लिख दीजिएगा। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट टुक प्लेसेस इन अमृतसर इन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहा है ना, जलियांवाला आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए तो द इंसिडेंट इन अमृतसर इन 1919 वाज द जलियांवाला बाग मिसर्क, है ना, मिसकेयर, तो इसको जल्दी से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहा है, अमृतसर में 1919 में हुआ था ना ये इंसिडेंट, बहुत बड़ी घटना है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन है, एड सफिक्स एल बाई, है ना, एल बाई आपको यूज करना है इसमें, टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब्स, है ना। ये आपको वर्ड दिए गए हैं, जो ए मैन दिया गया है, वीक दिया है, इसमें क्या एल वाई, खाली आपको कुछ नहीं करना है, इनको एल वाई इसमें बाद में जोड़ देना। जैसे देखिए वीक लिखा है ना, तो किस तरीके से वीक लिखेंगे, प्लस करेंगे एल वाई और क्या लिख देना इसका आंसर आपको, है ना। इसका आंसर क्या, देखिए मैं यहाँ पे आंसर दोनों के लिख देता हूँ। ए का क्या लिख देंगे, मैन में क्या करेंगे, मैन लिखा है जिसमें इसमें एल वाई जोड़ देंगे, तो इसके क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका मैन ली, है ना। देखिए आई भूल गया मैं, ये रहेगा आपका, है ना, ये हो गया आपका बी का। और ए का किस तरीके से आपको, इसका वीकली वाले का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए उनको बस आपको जोड़ देना है ना, वीकली, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा उत्तर दोनों का। और यहाँ पे भी आप इसका उत्तर जो है देख सकते हैं किस तरीके से बन जाएगा। देखिए ऐसे लिखना आप, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर डाल करके ए का लिखेंगे वीकली, मैन का लिखेंगे मैनली, इसमें केवल एल आई जोड़ना, एल वाई जोड़ दिया ना हमने, बस उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, है ना, डिजास्टर हार्मफुल फॉर ए पीपल, जिसका आंसर किस तरीके से लिखना है,
ये रहेगा। देखिए जो मेन आंसर आपको याद करना है 2-4 अक्षर, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिए है ना। डिजास्टर कॉज लॉस ऑफ चाइल्ड एंड प्रॉपर्टी एंड कैन लीड टू एपिडेमिक्स, इसको आंसर को याद कर लेना। ये आपका 16 का आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 से 22 तक। देखिए यहाँ पे 2-3 सेंटेंस में आपको इन क्वेश्चन को आंसर लिखना है और 3-3 मार्क्स, यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, है ना, पांडव, है ना, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इनके नाम लिखने हैं आपको, तो इंग्लिश में आपको इनकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से लिख दीजिएगा, द 5 पांडवास आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ये इनके नाम रहे। कौन से? युधिष्ठिर थे सबसे बड़े, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल एंड फिर थे सहदेव। तो इन पांचों के नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 18 नंबर का, हु प्रिपेयर्ड ए सिम्टम्स फीस्ट फॉर द किंग, है ना, सिम्टम्स फीस्ट फॉर द किंग है आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तेनाली रमन इसका आंसर है। देखिए ये रहेगा, तेनाली रमन प्रिपेयर्ड सिम्टम्स फीस्ट फॉर द किंग। इसका आंसर क्या है? तेनाली रमन। तो इसका आंसर क्या लिखना है, किस तरीके से? देखिए तेनाली रमन, ये रहेगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जेंडर चेंज करना है आपको, है ना। किंग का क्या होता है? किंग का किंगन नहीं होगा। किंग का क्या होता है? राजा का रानी होता है ना। किंग का क्वीन हो जाएगा। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। वुमन का क्या हो जाएगा? मैन, है ना। तो इस तरीके से आपको इन तीनों को लिखना है। किंग का क्या आप पहले के बना देंगे? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किंग का आपको लिख देना है क्वीन। देखिए राइटिंग अच्छी लिखिएगा, है ना। दूसरा आ जाता है आपका हीरो। हीरो का क्या बन जाएगा? हीरो का हीरोइन। तीसरा था आपका वुमन, तो इसका क्या बन जाएगा? वुमन का मैन। तो इस तरीके से आपको इन तीनों के आंसर जो है लिख लेना। क्वीन ये फर्स्ट का है, और वो हीरो का हीरोइन, वुमन का मैन। हो गया ना 19 क्वेश्चन कंप्लीट। और देखिए आप यहाँ पे भी इसका उत्तर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। देखिए ये रहा आपका उत्तर, इसको भी यहाँ से देख लें ताकि आप इसी तरीके से लिखें। देखिए किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, वुमन का मैन। हो गया ना। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पिक दी ऑड वर्ड। ये आपको सारे वर्ड दिए गए, इसमें आपको ऑड यानी कि विषम छांटना है। तो सन, स्टार्स, ट्रीज, मून। तो देखिए आसमान में क्या क्या है? सन भी आसमान है में भाई, है ना, ऊपर है ना अंतरिक्ष में। स्टार्स भी वहीं पे हैं स्पेस में, और मून भी है। लेकिन ट्रीज कहाँ पे? ट्रीज हमारे कहाँ पे? हमारी धरती पर है। तो ये इसमें अलग हो गया ना, अलग चीज हो गई ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? आपको यही तो छांटना था। ट्रीज जो है हमारे धरती पर, वही इसमें ऑड वर्ड हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, इसका आंसर 20 का लिख दीजिए, ऑड वर्ड ट्रीज आपका हो जाएगा ना। अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, वाज द वुड कटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, जो आपका प्रिजन फाइनली। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है 21 का? ये रहेगा आपके सामने, यस द वुड कटर वाज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। इसका आंसर आपको इस तरीके से इसका कंप्लीट कर देना, है ना। लकड़हारे के कोई चैप्टर से क्वेश्चन है ये। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। नेहा लिव्स इन भोपाल। आपको देखिए टेंस आपने पढ़े हैं अगर, तो आप पेन के बन जाएंगे। तीनों अच्छे से कर लेना। नेहा लिव्स इन भोपाल, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। अगला आपका यू लिव वेयर डू, है ना, आपको रीअरेंज करना है। इधर उधर वर्ड लिखे, इनको बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज करना है। अगला है आई लव माई इंडिया, है ना, पंक्चुएट द सेंटेंस। देखिए जैसे ये आई है, हम जैसे देखिए कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसे कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे क्या स्मॉल लिखा हो तो मतलब गलत है, तो उसे हम पंक्चुएट करेंगे। तो किस तरीके से इनके आंसर लिखेंगे, मैं आपको आंसर सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोग इन्हें याद कर लेना। जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए नेहा लिव्स है, तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेहा जो कहते हैं लिखेंगे नेहा लिव्ड हो जाएगा केवल, है ना, लिव्ड इन भोपाल, है ना। यही आपका इसका उत्तर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा आप लोग, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। अगला था आपका यू लिव भेयर डू। भाई रीअरेंज करना है, तो क्या पूछते आप? भेयर डू यू लिव, आप कहाँ से हो, है ना। तो क्या लिखोगे? भेयर डू यू लिव। इस तरीके से भैया लिखिएगा आंसर, है ना। ये आपने पूछा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको जरूर से लगाना। नेक्स्ट है आपका आई लव माई इंडिया, पंक्चुएट आई लव। भाई तो आई को केवल कैपिटल कर देना है, बस पूरा का पूरा सेंटेंस आपको वही कर देना है। आई लव माई इंडिया का आई जो है ना, कोई भी कंट्री लिख रहे हैं, किसी भी कंट्री का नाम लिखें, किसी भी शहर का नाम लिखें, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर जो है, फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल लिखना है ना। तो आई लव माई इंडिया, इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर जो है कर देना है। ये तीनों के आंसर है, और यहाँ पे भी आप इन तीनों के आंसर जो है देख सकते हैं। देखिए आपके सामने है ना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 23 to 26, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चन को छोड़ मत देना, आप वीडियो मत छोड़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन, केवल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपके 20 नंबर कंप्लीट करवाते हैं ना। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, तो 20 नंबर आपके कंप्लीट करवाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और ये चारों क्वेश्चन याद करके ही जाना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका, राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर, है ना। आपको टाइगर जो होता है उसके बारे में 5 से 7 लाइन्स लिखनी है ना, उसके बारे में। तो देखिए 5 लाइन्स मैंने यहाँ पे दे दी है। टाइगर क्या है? हमारे देश का नेशनल एनिमल है ना। राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा?
जो है टाइगर, तो इसको याद रखना। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इट इज़ द वाइल्ड एनिमल एंड लिव्स इन द जंगल, वो जंगल में रहता है ना, वो एक जो है एनिमल जानवर है, जंगली जानवर है। टाइगर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी है ना एंड शार्प क्लॉज। अगला है आपका दे आर येलो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं कई और येलो येलो होती हैं है ना, ऑरेंज टाइप थोड़ी। अगला हो जाता है आपका टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली है ना, कैट फैमिली में से बिलोंग करते हैं, मतलब उसी टाइप का होता है ना उनका स्ट्रक्चर, कह लो है ना, दिखावट आकार आकृति है ना, इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहेगा आपका 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए समझ के पूरा क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो बिल्कुल याद होते जाते हैं। अगला है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द टाइगर द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर है ना, जो टाइगर था मंकी था है ना, इनकी हेल्प किस तरीके से है ना। तो देखिए ये आपका 24 का गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपका वो चैप्टर है ना भाई, वो कुएं में गिर जाता है ना, जो वो कुएं में गिरे हुए होते हैं वो कैसे हेल्प करता है उनकी, तो ये सारा क्वेश्चन है ना, वो वुड कटर सारी इन सब की हेल्प कैसे करता है। देखिए द टाइगर गैव द वुड कटर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, द मंकी गैव हिम स्वीट्स फ्रूट्स व्हेन ही वाज हंग्री एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कर लेना है ना। देखिए वुड कटर ने टाइगर को क्या गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए, मंकी को क्या दिए स्वीट्स मीठे मीठे फल दिए है ना, एंड व्हेन ही वाज हंग्री एंड द स्नेक को उसमें एस्केप के लिए जो है हेल्प की। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखिए भाई आप सभी ने एप्लीकेशन तो पढ़ के रखी है ना, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखनी है आपको, काय के लिए लिखनी है, टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी की एप्लीकेशन पढ़ते हो ना, टीसी की कोचिंग जाते हो स्कूल जाते हो भाई, टीसी की एप्लीकेशन आप सबने पढ़ी होगी। देखिए तो ये टीसी की एप्लीकेशन आपको किस तरीके से, देखो ऐसे लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नंबर जो है भाई कट जाएंगे। देखो ये रहा आपके सामने आंसर। देखिए इसी तरीके से लिखना, टू द प्रिंसिपल, बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखना, ऐसे जैसे लिखी हुई, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विदिशा, आपका जो भी जिला है सागर है तो वो सागर लिखिएगा है ना, भिंड मुरैना ग्वालियर जो भी है तो वो लिखिएगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और देखो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग की हो कहां से है ना, कहां से हो आप लोग, कौन जिले से हो जल्दी से बता दो है ना, टीकमगढ़ छतरपुर कौन कहां से है जल्दी से बता दो। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देखिए टीसी की लिख रहे हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लीव की लिखते हैं तो लीव है ना, आगे का भी मैटर फिर चेंज होता है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी आपके स्कूल में है, जैसे हेडमास्टर साहब हैं है ना तो सर लिखिएगा, मैम है तो मैडम लिखिएगा। आई वेक टू स्टेट माई दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर या सागर, कोई भी हो सकता है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है ना, तो इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और थैंक यू यूज ओबिडेंटली। और देखिए आप लोग क्या करते हैं, मैंने गलतियां देखी हैं बच्चों की कि वो जो मीनिंग होती है वो गलत करते हैं। ओबिडेंटली की कई बच्चों को मीनिंग याद नहीं होती है, ओबिडेंटली की मीनिंग याद करो है ना, ट्रांसफर की भी मीनिंग याद करो है ना, एप्लीकेशन की करो सही से है ना, वही आप गलत लेके आ जाते हो। जो भी आपका नाम है वही लिखिएगा, मैंने यहाँ पे अमन राय लिख दिया, जैसे आपका नाम सोनाक्षी सिन्हा है या फिर कोई भी नाम आपका हो सकता है तो वो लिखिएगा। क्लास 8 बी सेक्शन जो भी आपका है, रोल नंबर लिखिएगा और डेट जरूर से लिखनी है, डेट नहीं जिसने लिखी है उसको नंबर नहीं मिलेगा, उसका नंबर ये कट जाएगा, सीधी बात है। 5 की जगह 3 नंबर दे देंगे टीचर, फिर क्या करोगे है ना, तो डेट जरूर से लिखना। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स है ना, ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक पे लिखनी है आपको है ना, माई स्कूल हो गया, माई हॉबी हो गया, एनी फेस्टिवल है ना, माई स्कूल पे लिख लेते हैं हम। चलिए देखिए माई स्कूल पे किस तरीके से, तो माई स्कूल नेम इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, भाई आपके जो भी स्कूल का नाम है फिर आपको वो लिखना है, ये दिल्ली नहीं लिखना है। माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विदिशा है ना, किस तरीके से लिखेंगे, माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है ना, इस तरीके से लिखिएगा। इट इज लोकेटेड नियर माई हाउस, ये मेरे घर के पास ही है ना। माई स्कूल इज द बेस्ट इन अवर सिटी, मतलब मेरा जो स्कूल है मेरी शहर में सबसे अच्छा स्कूल है। इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, उसके पास अच्छा प्ले ग्राउंड है, मेरे स्कूल के पास बड़ा सा प्ले ग्राउंड है जिसमें हम खेलते हैं। इस तरीके से 10 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा है ना, यही आपको कंप्लीट कर लेना, बस अपने स्कूल का नाम चेंज कर देना, अपना लिख देना और ये आपका कंप्लीट रहेगा है ना, इसको याद कर लेना। और देखिए माई हॉबी, आपकी जो भी हॉबी हो, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा है ना, और एनी फेस्टिवल जो भी आपको अच्छा त्यौहार लगता है उसके बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन भैया याद करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो कि आप लोग कहाँ से हो है ना। तो हम कर चुके हैं आपका पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे।